नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो कि अक्सर हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चाहे वो एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का हो, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 का जो संबंध 113 के साथ है और 15 का संबंध 481 के साथ है, तो उसी प्रकार 11 का संबंध किससे होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय नष्ट किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से 113 बनाने के लिए हम पहले 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और फिर हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। आप कहेंगे हमें तो 113 लाना था, लेकिन यहाँ पे हमने 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया और 8 का स्क्वायर किया तो 64 आया। इन दोनों को हम आपस में एक पास लिखेंगे तो भी हमारा 113 नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर एक लॉजिक क्या लगाएंगे, ये जो 49 और 64 हमारा आया है इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 49 और 64 को आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 113 देखिए यहाँ पर आ गया, यही 113 यहाँ पर दिया हुआ है। अब यही लॉजिक हम किसके साथ लगाने वाले हैं, 15 के साथ लगाने वाले हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, एक बार 15 का स्क्वायर करेंगे और फिर किसके स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। और जब इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 481। यही 481 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि 7 का स्क्वायर किया, फिर 7 के जस्ट आगे आने वाली संख्या यानी 8 का स्क्वायर किया। उसी प्रकार यहाँ पर हमने 15 का स्क्वायर किया और जस्ट 15 के आगे आने वाली संख्या यानी हमने 16 का स्क्वायर किया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर 11 के साथ भी यही लॉजिक लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121। और जस्ट 11 से जस्ट आगे आने वाली संख्या कौन सी है हमारी, तो 12 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 121 और 144 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265। और देखिए 265 हमारा ऑप्शन में कहीं नज़र आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 265। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दिए हुए समूह की संख्याएं संबंधित है। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार ये जो हमारा संख्या दिया हुआ है, जिस क्रम में है उसी क्रम की एक और संख्या हमें इस ऑप्शन में से ढूंढना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए एकदम आसान तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो ये 60 दिया है उसको हम मानेंगे ए, 5 को मानेंगे बी, क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और 6 को मानेंगे हम सी। अब यहाँ पर हमने ए बी सी क्यों माना है, तो इसका भी एक रीज़न है। इसमें हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या है, b इंटू सी इंटू 2 और इजकल टू कितना हो जाएगा a। ये हमारा
फार्मूला है जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस फार्मूले में हम क्वेश्चन को रखकर देखते हैं कि क्या आता है हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, b इंटू सी। तो हमने b किसको माना, 5 को माना था, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, इंटू सी हमारा क्या है तो 6 है, तो 6 ले लेंगे, इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, इक्वल टू ए। और ए हमारा क्या है तो 60 है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करने पे 60 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा बी सी और 2 का गुणा आपस में करने पे किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो अब यही रूल अप्लाई करेंगे हम 48, 8 और 3 के साथ। तो देखिए क्या आएगा, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 3 की 24, 24 दूना 48 इक्वल टू 48। देखिए सेम आ गया। अब यही रूल हम अप्लाई करेंगे इन ऑप्शन पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही मैच कर रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, 4 2 चौको 8, 8 दूना 16, लेकिन यहाँ पर तो 17 है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया है, 25 दिया है, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इंटू 2, 12 दूना 24, और यहाँ पर कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उसका इस रूल में अप्लाई करने पे आंसर सही आ जा रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि 6 का रिलेशन 136 के साथ है और 12 का रिलेशन 568 के साथ है। तो वही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 से 136 बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। और हमें लाना कितना है, 136। तो 36 से 136 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस 36 में 4 से हम क्या करते गुणा कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 3 12, यानी ये हो जाएगा आपका 144। अब 144 से हमें क्या करना है, 136 बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 8 को माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 136। यही 136 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यही लॉजिक हम लगाएंगे किसके साथ, 12 के साथ। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। और इसमें हम कितना से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। और 144 में 4 से गुणा करने पे हमारा आंसर आता है 576, लेकिन हमें तो लाना है 568। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से भी 8 माइनस कर देंगे। और 8 माइनस करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 568 आ जाएगा। तो उसी प्रकार यही लॉजिक हम लगाएंगे 8 के साथ, क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो इसी के अकॉर्डिंग हम लाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले लेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 4 से गुणा करेंगे। और 64 में 4 से गुणा करने पे ये हो जाएगा 256। और जैसा कि हमने इसमें 8 माइनस किया, इसमें भी 8 माइनस किया, तो 256 में से भी 8 माइनस करेंगे।
और जैसे ही 256 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 248। और देखिए 248 कहीं ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है 248। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल 1 मिनट में हम सॉल्व कर सकते हैं, तो धैर्य रखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये एक क्या है, हमारा नंबर का श्रृंखला है, यानी कि जिस प्रकार ये संख्याएं आपस में संबंधित है, उसी प्रकार इन ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो इस संख्या के अनुसार आपस में संबंधित है। तो कैसे इसको पता करेंगे, चलिए जानते हैं। ये आंसर पता करने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा ये क्वेश्चन में जो हमारा श्रृंखला मिला है वो किस प्रकार आपस में संबंधित है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि 46 से 53 किस तरह से बनाया गया है। तो 46 से 53 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 प्लस करना पड़ेगा। उसी प्रकार 46 से 64 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो 46 से 64 बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ नंबर को पलट दिया गया है, यानी कि उल्टा कर दिया गया है। 6 को पहले लिख लिया गया है और 4 को बाद में लिख दिया गया है। तो अब हम यही लॉजिक ढूंढेंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो करता है। तो चलिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 23 से 29। तो 23 से 29 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें 7 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 29 दिया गया है, तो ये पहले ही हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम 56 में 7 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा, 56 में 7 प्लस करने पे 63 होगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है, 64 दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर सी में 68 से 37 बनाना है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनाना है, तो ये तो पहले ही हमारा रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो आंख बंद करके हम ऑप्शन नंबर डी को क्या कर देंगे, राइट आंसर मान लेंगे। चलिए इसको देख भी लेते हैं कि कैसे राइट आंसर मान लेते हैं। तो देखिए 34 से 41 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखिए 34 को पलटेंगे, अगर उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 43 बनेगा। और 43 यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दिया है कि 5 का रिलेशन 150 के साथ है, तो उसी प्रकार 7 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें समझने की बात है कि क्या लॉजिक लगाया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 5 से 150 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 5 का क्यूब कर लें तो कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। लेकिन हमारे बनाना कितना है, 150। तो अगर हम इसमें कितना प्लस कर दें, 25 प्लस कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर हम 25 कहाँ से लाए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे 25 लाने के लिए क्या किया, जिस संख्या का हमने क्यूब किया है उसी संख्या का हमने एक बार स्क्वायर कर लिया है। यानी कि 5 का क्यूब किया तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लिया, वही 25 यहाँ पर हमने प्लस किया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 7 का क्यूब कर लेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। और इसमें हम कितना प्लस करेंगे, हम उस संख्या को प्लस करेंगे जिस संख्या का हमने यहाँ पे क्यूब किया है, उस संख्या के स्क्वायर को हम प्लस करेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 343 में 49 प्लस करने पे कितना हो जाएगा, 392 हो जाएगा। 392 देखिए ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 392, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास
शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।